नमस्कार। आज हम उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित पाठ्यक्रम की अपेक्षाओं के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। उच्च प्राथमिक स्तर से मतलब है कक्षाएं 6, 7 और 8। इन कक्षाओं में बच्चों से यह अपेक्षित है कि वे संख्या के ठोस विचारों से संख्या बोध की ओर बढ़ें। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास कोई संख्या 52 है जिसमें 5 और 2 अंक हैं, यदि मैं इन अंकों को परस्पर बदलने की चेष्टा करूं, तो बच्चे ये समझने में सक्षम हो जाएं कि नई मिलने वाली संख्या पुरानी संख्या से छोटी है या बड़ी है, कितने से छोटी है और कितने से बड़ी है, इसके बारे में बच्चों के बीच सोच बढ़े। दूसरा, संख्याओं के बीच संबंधों को देखें और संबंधों में प्रारूपों को ढूंढें। उदाहरण के लिए, यदि मैं कहता हूं कि मेरे पास एक नंबर है 10, इस 10 को हम विभिन्न तरीकों से किस तरह से योग के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 9 जमा 1, 8 जमा 2, 7 जमा 3, 6 जमा 4 इत्यादि। यदि मैं इसमें प्रारूपों को समझने की कोशिश करूं, तो बच्चों को यह देखना चाहिए कि बाएं हाथ की संख्याएं जैसे 9, 8, 7, 6 इत्यादि एक एक से घट रही हैं, जबकि दाएं हाथ की संख्याएं 1, 2, 3, 4 एक एक से बढ़ रही हैं। इन प्रारूपों को बच्चे समझें और संख्याओं को इस तरह से लिखें। वे चर, व्यंजक, समीकरण, सर्वसमीका से संबंधित अवधारणाओं को समझें और उनका उपयोग करें। उदाहरण के लिए, x, y, z, m, n इस तरह के अक्षरों से वे परिचित हैं, तो उसे केवल वे अक्षर के रूप में ना देखें, बल्कि सामान्य रूप से इसे सामान्य संख्याओं के रूप में उसे देखने की चेष्टा करें। यदि हम कहते हैं कि किसी विद्यार्थी के पास x सेब हैं और किसी दूसरे विद्यार्थी अरुणा के पास उससे एक सेब ज़्यादा है, तो अरुणा के पास कितने सेब होंगे? अरुणा के पास x जमा 1 सेब होंगे। यह बीजीय व्यंजक है। पाठ्यचर्या की अन्य अपेक्षा यह है कि वे वास्तविक जीवन की समस्याओं को हल करने के लिए अंकगणित और बीजगणित का उपयोग करें और सार्थक प्रश्नों का निर्माण करें। उदाहरण के लिए, माना कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज में 3 कोण हैं, जिसमें 2 कोणों का मान है 50 अंश और तीसरे कोण का मान हमें निकालना है, तो वे एक समीकरण बनाने की चेष्टा करें, जैसे x जमा 50 बराबर 180, जिसमें उन्हें तीनों कोणों का सम 180 डिग्री मिलता है। इन चीज़ों को समझने की बच्चे चेष्टा करें। त्रिकोण, वृत्त और चतुर्भुज जैसी आकृतियों में समरूपता की खोज कर सौंदर्य बोध विकसित करें। एक आकृति की सीमाओं के भीतर संलग्न क्षेत्र के रूप में अवकाश अर्थात स्पेस की पहचान करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई टेबल टॉप है, टेबल का ऊपरी सतह है, तो वो सतह एक आयताकार रूप में या वृत्ताकार रूप में भी हो सकता है। परिधि, क्षेत्रफल और आयतन के संदर्भ में स्पेशियल अर्थात अवकाशीय समझ विकसित करें और उसे प्रतिदिन की समस्याओं को सुलझाने में प्रयोग करें। उदाहरण के लिए, यदि कोई खेत की बाड़ लगानी है, तो इस बाड़ लगाने के लिए उस खेत का शेप क्या होगा और उसके लिए कितने तार का उपयोग करना होगा, यह ढूंढने की कोशिश करें। दूसरी ओर, यदि 2 क्षेत्र हैं, आयताकार क्षेत्र हैं, उन दोनों आयताकार क्षेत्रों के क्षेत्रफलों की तुलना यदि करनी है, तो उसके क्षेत्रफल निकालकर उसके क्षेत्रों की तुलना कर सकें। गणितीय संदर्भ में वे अपने निष्कर्षों की पुष्टि करने के लिए ठोस तर्क देना सीखें। उदाहरण के लिए, 2 सर्वांगसम त्रिभुज दिए गए हैं, वो यह बताने में सक्षम हों कि किस सर्वांगसम नियम के तहत ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो रहे हैं। और सबसे आखिरी अपेक्षा यह है कि वे दैनिक जीवन के अपने अनुभवों को इकट्ठा कर उन्हें ग्राफ तथा तालिकाओं द्वारा प्रदर्शित कर सकें। धन्यवाद।